हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। अभी अच्छे होंगे। बाकी लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। एग्ज़ाम आ गए हैं। अब एग्ज़ाम आ गए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर की वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। टूरिज़्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे जम्मू कश्मीर के उनको हम इसमें कवर करेंगे। एंड स्पेशली जो JKSSP 4th तक क्लास और अकाउंट असिस्टेंट जो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इसके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर इससे पहले भी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, अगर आपने वो अब तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उनको देखिए। आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। बाकी लिंक जो इसका PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर और भी वीडियोज़ की PDFs चाहिए, पुरानी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, पुरानी वाली और नई वाली जितनी भी अपलोड होती हैं सारी। सो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली सर्च करना है GK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे एंड वहाँ पे ज्वाइन करना है। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है। सो ये वीडियो हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड है, स्पेशली फॉर अकाउंट असिस्टेंट 4th क्लास के लिए। सो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाएँ टाइम पे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो कि टूरिज़्म का काम जम्मू कश्मीर में देखता है, उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 13 फ़ैब 1970 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। किसकी? JKTDC जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद टूरिस्ट जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस है जम्मू के, इसमें सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा वैष्णो देवी टेम्पल। आपको पता ही है कितने लोग वहाँ पे एनुअली दर्शन करने जाते हैं। अभी थोड़ा टाइम हुआ, कोरोना वायरस की वजह से यात्रा रुकी हुई है, नहीं तो कितने सारे लोग, कितने सारे जो पिलग्रिम्स होते हैं वहाँ पे हर साल विज़िट करते हैं। तो ओल्डेस्ट श्राइन है इंडिया का। एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए मैक्सिमम बच्चों, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है, नॉट इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इसकी? रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट श्राइन है इंडिया का। डेडिकेटेड है गॉडेस वैष्णवी को, जो कि कंबाइन एनर्जी है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ठीक है। वहाँ पे आपको पता है ये 3 पिंडीज हैं जो किसको इनको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जी की मानी जाती है। ठीक है। तो त्रिकुटा हिल्स हैं जो उस पर लोकेटेड है। त्रिकुटा हिल्स को हम सेकंड होम ऑफ गॉडेस दुर्गा भी बोलते हैं। जब त्रिकुटा हिल्स है मिडिल हिमालय पीर पंजाल रेंज का एक पार्ट है। ठीक है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, 1986 के बाद से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट वैष्णो देवी टेम्पल। इंपॉर्टेंट क्या है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में ये पड़ता है। गॉडेस वैष्णवी को डेडिकेटेड है, त्रिकुटा हिल्स में आता है। त्रिकुटा हिल्स जो कि मिडिल हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज का एक पार्ट है। और जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है 1986 से इसके एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ठीक है। दैट इज़ वैष्णो देवी टेम्पल, माता वैष्णो देवी टेम्पल। नेक्स्ट हमारा आता है रघुनाथ टेम्पल। कहाँ पे? जम्मू में पड़ता है ये। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट किसने करवाई थी? महाराजा गुलाब सिंह जी ने करवाई थी। कब कराई थी? 1853 में, सॉरी 1835 में, आई एम सो सॉरी, 1835 में इसकी कंस्ट्रक्शन महाराजा गुलाब सिंह जी ने करवाई थी। एंड इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने की थी? महाराजा गुलाब सिंह जी के जो बेटे थे, सन थे, महाराजा रणबीर सिंह जी, 1860 में इन्होंने इस टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट की थी। ठीक है। बहुत से इसमें 7 श्राइन्स हैं, सॉरी शिखर्स हैं। एंड जो मेन श्राइन है वो लॉर्ड रघुनाथ, जिनको राम, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनको इसका जो मेन श्राइन है वो डेडिकेटेड है। एंड बहुत से एंशिएंट टेक्स्ट और मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए ट्रेजर हाउस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स पे इसको बोला जाता है। सो दैट इज़ रघुनाथ टेम्पल। ठीक है। सो ये कहाँ पे? जम्मू में है, जम्मू में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है बाहू टेम्पल एंड फोर्ट। ठीक है। बाहू जो किला है एंड बाहू टेम्पल है, मंदिर है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो रिवर तवी है उसके बैंक पे लोकेटेड है। ठीक है। रिवर तवी के बैंक पे सिचुएटेड है। राजा बाहू लोचन थे जो कि राजा जाम्बू लोचन के भाई थे, उन्होंने इसको बनवाया। एंड जम्मू का नाम जो है राजा जाम्बू लोचन के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है। जो
बाहू टेम्पल है, बाहू फोर्ट के अंदर है, जिसको हम पॉपुलरली बावे वाली माँ के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाहू फोर्ट में लोकेटेड है और महाकाली को ये डेडिकेटेड है। और गार्डन जो बागे बाहू है वो भी इस फोर्ट के अंदर ही आता है। एंड जो इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है वो भी इसमें बाहू फोर्ट में ही लोकेटेड है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या आ जाते हैं। सबसे पहले रिवर तवी के बैंक पे सिचुएटेड है। राजा बाहुलोचन ने बाहू फोर्ट का जो बिल्ड करवाया था, राजा बाहुलोचन जो राजा जाम्बुलोचन के ब्रदर थे, ठीक है। बावे वाली माता जिसको हम पॉपुलरली बाहू टेम्पल, जिसको हम पॉपुलरली बावे वाली माता के नाम से जानते हैं, वो बाहू फोर्ट में सिचुएटेड है। महाकाली को डेडिकेटेड है। उसके बाद गार्डन बागे बहू और इंडिया का जो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है वो भी जो बाहू फोर्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाहू टेम्पल फोर्ट के। नेक्स्ट हमारा आता है पीर खो केव, ठीक है। जो पीर खो केव है ओल्डेस्ट जो टेम्पल्स हैं सिटी में, जम्मू सिटी में, उनमें से एक है। राजा अजीत देव थे जो उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। इसमें एक नेचुरली फॉर्म शिवलिंगम भी है और इसको जामवंत केव भी बोला जाता है। कि ऐसा माना जाता है कि जो रामायणा में जो जामवंत थे, आपको पता ही होगा, बेयर गॉड थे, तो उन्होंने इस केव में मेडिटेशन की थी, इसलिए इसको जामवंत केव भी बोला जाता है। पीर खो है ना, तो खो का मतलब क्या हो गया, केव हो गया। सो ओल्डेस्ट टेम्पल है सिटी में, कहाँ पे, जम्मू में। राजा अजीत देव ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एक नेचुरली फॉर्म शिवलिंग इसमें पाया जाता है और इसको जामवंत केव भी बोला जाता है, क्योंकि जो हिंदू मिथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो रामायणा एपिक के जो गॉड बेयर थे जामवंत, उन्होंने इस केव में मेडिटेशन की थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो इसलिए इसको जामवंत केव भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रणबीरेश्वर टेम्पल, ठीक है। काफ़ी जाना माना एक और शिव टेम्पल है ये, ठीक है। लार्जेस्ट टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है वो है रणबीरेश्वर टेम्पल। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो महाराजा रणबीर सिंह जी थे उन्होंने 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब इसको बिल्ड करवाया था। बहुत से शिवलिंगम यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रल लिंगम है जिसकी हाइट अबाउट 7.5 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट है, ठीक है। ब्लैक स्टोन्स का वो बना हुआ है और उसके अलावा 1.2 लाख बोनिश जो लिंगम है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और रिसेंटली यहाँ पे एक पार्क भी कंस्ट्रक्ट कराया गया था जिसका नाम था यशोकरण पार्क। सो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। महाराजा रणबीर सिंह ने 1863 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया। बहुत से शिवलिंगम पाए जाते हैं। जो सेंट्रल लिंगम है उसकी हाइट जो है 7.5 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट उसकी हाइट है, ठीक है। ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। 1.25 लाख बोनिश जो लिंगम है वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो रिसेंटली एक पार्क भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया गया है, यशोकरण पार्क जिसका नाम है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रणबीरेश्वर टेम्पल के। नेक्स्ट हमारा आता है अमर महल, ठीक है। अमर महल को 19th सेंचुरी में राजा अमर सिंह ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, राजा अमर सिंह जी ने 19th सेंचुरी में बिल्ड करवाया था। उसके बाद जो डॉक्टर करण सिंह जी थे उन्होंने इसको हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया था एंड उसके बाद इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। म्यूज़ियम की इनॉग्रेशन कब हुई थी, 13 अप्रैल 1975 में इसकी इनॉग्रेशन की थी। उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, किसको, म्यूज़ियम को, ठीक है। फिर बहुत से मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो कांगड़ा स्कूल के, उनकी कलेक्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी जो 120 kg का जो सॉलिड गोल्ड डोरा थ्रोन है वो भी आपको वहाँ पे मिलता है। और जो सूट जो कि महारानी तारा देवी जी के ने ऑक्यूपाई किया हुआ था वो भी वहाँ आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट है। तो ये क्या है, अमर महल 19th सेंचुरी में राजा अमर सिंह जी ने बनवाया। जो डॉक्टर करण सिंह जी उन्होंने हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, उसको फिर म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। जो म्यूज़ियम था उसको इनॉग्रेट किया 13 अप्रैल 1975। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। एंड आपको यहाँ पे मेनली देखने को क्या मिलता है, एक तो सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग्स मिलती हैं जो कांगड़ा स्कूल से रिलेटेड है उनकी कलेक्शन। एंड उसके बाद आपको जो 120 kg सॉलिड गोल्ड का जो सिंहासन है राजा का वो देखने को वहाँ पे मिलता है। जो मेन आपकी जो
अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये वो, ठीक है। ये आ गया हमारा अमर महल। नेक्स्ट हमारा आता है पंचवक्तर टेम्पल, ठीक है। अब पंचवक्तर टेम्पल है, इसको किसने बनाया है? राजा गुजर सिंह, जो कि जम्मू के राजा, उन्होंने बनाया है इसको, राजा गुजर सिंह ने। और सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंगम है इसमें, 5 फेस्ड, इसलिए इसको बहुत सेक्रेड कंसीडर किया जाता है। एंड इसको पॉपुलरली रुपये वाला मंदिर भी बोलते हैं। सिंपल क्या हो गया, एक तो हो गया कि राजा गुजर सिंह ने इसको बनवाया, सेकंड जम्मू में है ये, ठीक है। उसके बाद सेल्फ मैनिफेस्टेड एक शिवलिंगम है इसमें, 5 फेस्ड शिवलिंगम इसमें, एंड इसको पॉपुलरली रुपये वाला मंदिर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मानसर लेक, काफ़ी पॉपुलर लेक है, आपको पता भी होगा, बहुत से लोग आप में से गए भी होंगे यहाँ पे। काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है ये, ठीक है। अब 62 किलोमीटर्स से मतलब आगे जाके सिचुएटेड है ये, जम्मू से 62 किलोमीटर्स अवे है। शेषनाग श्राइन इसकी ईस्टर्न बैंक जो लेक का वहाँ पे है, मतलब जो शेषनाग जी का मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। फिर एंशिएंट टेम्पल उमापति महादेव का, नरसिम्हा का, एंड टेम्पल दुर्गा माँ का टेम्पल है जो, वो भी इसकी विकनिटी में सिचुएटेड है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व भी वहाँ पे है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप में से बहुत गए भी होंगे। एंड आपको लेक में जो बोटिंग है वो भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो मानसर लेक, शेषनाग श्राइन है जो, वो इसकी इम्पॉर्टेंट जो है कि यहाँ पे शेषनाग श्राइन है, ठीक है। एंशिएंट शेषनाग श्राइन यहाँ पे पाया जाता है। बाकी उमापति महादेव, नरसिम्हा और जो दुर्गा माँ का टेम्पल है एंशिएंट दुर्गा, वो भी इसकी विकनिटी में सिचुएटेड। नेक्स्ट हमारा आता है भीमगढ़ फोर्ट, ठीक है, जिसको हम रियासी फोर्ट भी बोलते हैं, मतलब किला, ठीक है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। महाराजा ऋषिपाल राणा, जिनको कि फाउंडर ऑफ रियासी भी कहा जाता है, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। मेन एंट्री गेट है जो, वो बालूका स्टोन से बना हुआ है, जिसपे कि हमें राजस्थानी कार्विंग, मतलब राजस्थान की जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलते हैं, जो उसका मेन एंट्री गेट है। एंड जो डोगरास थे इसको यूज़ करते हैं मेनली आर्मरी और ट्रेजरी रखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, भीमगढ़ किला या भीमगढ़ फोर्ट जिसको बोलेंगे, जिसको हम रियासी फोर्ट भी बोलते हैं। महाराजा ऋषिपाल राणा ने इसको बनवाया था। फाउंडर जिनको कि हम महाराजा ऋषिपाल जैसे हैं, एक मिनट, महाराजा ऋषिपाल जो कि क्या है, फाउंडर है कहाँ के, फाउंडर ऑफ रियासी, ठीक है। तो इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। जो मेन एंट्री गेट था वो बालूका स्टोन से बना हुआ था, जिस पे हमें राजस्थानी कार्विंग देखने को मिलती है। बाकी जो डोगरास थे वो इसको आर्मरी और ट्रेजरी रखने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हमारे रियासी फोर्ट के। नेक्स्ट हम करेंगे धनीधर फोर्ट, जिसको हम राजौरी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्शन है मियाँ हाथो, जो कि गवर्नर थे राजौरी के, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। और इनको गवर्नर ऑफ राजौरी किसने अपॉइंट किया था? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कब हुई थी? 1855 में। और प्राइमली इसको यूज़ किया जाता फूड ग्रेन्स को, मतलब ये जो अनाज होते हैं इसको स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक सेफर प्लेस इसको माना जाता था। और डिफेंस पर्पसेस के लिए जो डोगरा किंगडम था वो इसको यूज़ करता था डिफेंस पर्पसेस के लिए, ठीक है। और कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ये सिचुएटेड है, ठीक है। अब हम इसको अगर हम दोबारा देखें तो सबसे पहले कि मियाँ हाथू जो कि गवर्नर थे रियासी के, राजौरी के, महाराजा गुलाब सिंह जी ने उनको अपॉइंट किया था। 1855 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसका मेन पर्पस था यूज़ करने का। बाकी डिफेंस पर्पसेस के लिए भी इसको डोगरा किंगडम यूज़ करते थे। एंड डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ये सिचुएटेड है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसको राजौरी फोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है अखनूर फोर्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद रिवर चिनाब के बैंक पे है। जो इंदस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन, उनके लिए जाना जाता है, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर इसको प्रोटेक्ट किया गया था 1950 सिंस 1952। एंड बाद में इसको नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया अंडर मोन्यूमेंट एक्ट 1958, ठीक है। फिर जो फोर्ट पे काम है वो 1762 में स्टार्ट हुआ था। राजा तेज सिंह ने स्टार्ट किया था, बट इसका काम कंप्लीट कब हुआ था? 1802 में। और कंप्लीट किसने किया था? राजा अलाम सिंह ने, ठीक है। सो ये आ गया हमारा
अखनूर फोर्ट। हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे एक बार क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। दूसरा बैंक ऑफ रिवर चिनाब के पास है। ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के लिए जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्कियोलॉजिकल। फिर ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सिंस 1950 इसको प्रोटेक्ट किया गया है। फिर इसको एक नेशनल मोन्यूमेंट इसको डिक्लेयर कर दिया गया अंडर मोन्यूमेंट एक्ट 1958, ठीक है। इसकी जो मतलब फोर्ट का जो काम है 1762 में राजा तेज सिंह ने स्टार्ट किया था और कंप्लीट किया था राजा अलाम सिंह ने 1802 के अराउंड, ठीक है। ये आ गया हमारा अखनूर फोर्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है मानतलाई। मानतलाई तो काफ़ी जानी मानी जगह है, में से बहुतों को पता भी होगा। सुद्धमहादेव हो गया, मानतलाई हो गया एंड गौरीकुंड वगैरह रिलीजियस प्लेसेस हैं। यहाँ पे मतलब हज़ारों के जो नंबर्स में लोग जाते हैं दर्शन करने। जो मानतलाई है सुद्धमहादेव से कुछ किलोमीटर आगे जाके है। काफ़ी नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को वहाँ पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद देवदार फॉरेस्ट है आसपास। और ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा थे, भगवान शिव थे, उन्होंने माता पार्वती से मानतलाई में शादी की थी, ठीक है। एंड सुद्धमहादेव की स्टोरी भी आपको पता होगी। वहाँ पे उन्होंने एक राक्षस को मारा था, राक्षस का वध किया था, जिसके नाम पे सुद्धमहादेव का नाम पड़ा हुआ है। एंड गौरीकुंड में कुंड है जहाँ पे माना जाता है कि गॉडेस पार्वती सुबह बाथ लेती थी, नहाती थी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मानतलाई से रिलेटेड और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप में से कुछ लोग गए भी होंगे तो उनको पता होगा कि काफ़ी कितनी ब्यूटीफुल प्लेस मानतलाई है, ठीक है। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है पत्नी टॉप। पत्नी टॉप तो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे 1A पे ये सिचुएटेड है। विंटर सीजन में काफ़ी स्नोफॉल यहाँ पे होती है और स्नोफॉल देखने भी बहुत से लोग यहाँ पे पत्नी टॉप में आते हैं। उसके साथ ही इसके मतलब पत्नी टॉप के साथ में 600 ईयर्स ओल्ड एक नाग देवता का मंदिर है और 600 ईयर्स टेम्पल है नाग देवता का। वहाँ पे भी डिवोटीज जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में संख्या में जाते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो यही हैं इसके। सबसे पहले तो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड और नेशनल हाईवे 1A, ठीक है। विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है और 600 ईयर ओल्ड टेम्पल नाग देवता का पाया जाता है यहाँ पे है सिचुएटेड है, जो कि डिवोटीज जहाँ पे भक्त यहाँ जो भी लोग होते हैं काफ़ी संख्या में दर्शन करने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सनासर, ठीक है। सनासर भी पत्नी टॉप से 17 किलोमीटर आगे हमारा सनासर पड़ता है, ठीक है। फिर एक गोल्फ कोर्स भी रिसेंटली वहाँ पे डेवलप किया गया है एंड पैराग्लाइडिंग की अपॉर्चुनिटी मतलब पैराग्लाइडिंग भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है अभी कुछ ही टाइम में सनासर में, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। वहाँ पे भी एक ओल्ड एंशिएंट लेक पाई जाती है। जो कि वहाँ की जो ब्यूटी है उसमें चार चांद हम बोलेंगे वो लगाती है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, जो भी गए हैं उनको पता होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा सनासर। नेक्स्ट हमारा है शिवखोड़ी, ठीक है। जम्मू से रियासी की तरफ 100 किलोमीटर में ये सिचुएटेड है, ठीक है। होली केव है और वहाँ पे 4 फीट हाइट का एक नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंगम पाया जाता है, जो इसका मेन मतलब चीज़ इस गुफा में है, ठीक है। कहाँ पे 100 किलोमीटर्स है फ्रॉम जम्मू टूवर्ड्स रियासी की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पुंछ फोर्ट। राजा अब्दुल रज़ाक खान इन्होंने पुंछ फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी 1713 में। इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी उनके बेटे राजा रुस्तम खान ने, ठीक है। और मुग़ल स्टाइल का था जो आर्किटेक्चर में उसमें इसको बनाया गया था। जो राजा मोती सिंह थे फिर उन्होंने इस फोर्ट को एक पैलेस में कन्वर्ट कर लिया और एट प्रेजेंट यहाँ पे बहुत से ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिस जो ऑफिसेज हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाते हैं हमारे कि सबसे पहले तो अब्दुल रज़ा खान जो हैं उन्होंने 1713 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई, कंप्लीट की उनके बेटे राजा रुस्तम खान ने। मुग़ल स्टाइल और आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया, ठीक है। राजा मोती सिंह थे जो उन्होंने इसको एक फोर्ट को पैलेस में कन्वर्ट कर दिया और प्रेजेंट में बहुत से क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये आगे इसके
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, पुंछ फोर्ट के। नेक्स्ट हमारा आता है भद्रवा। भद्रवा जिसको हम मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं, छोटा कश्मीर के नाम से जानते हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और बटोत से 80 किलोमीटर्स आगे जाकर ये है, ठीक है। फिर कहाँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेचुरल ब्यूटी देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए इसको मिनी कश्मीर भी पॉपुलरली जाना जाता है, बोला जाता है, ठीक है। नेचुरल सीनिक ब्यूटी के अलावा बहुत सी हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस यहाँ पे पाई जाती हैं। एंड जो मेन डिटी है जिनको यहाँ पे पूजा जाता है भद्रवा में, वो हैं वासुकी नाग, जो कि स्नेक गॉड हैं, ठीक है। भद्रवा में इनको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। जो पैट्रॉन डिटी है भद्रवा की, वो हमारे वासुकी नाग हैं, जो यहाँ क्या बोलते हैं हम इनको, स्नेक गॉड है ये, ठीक है, जो जहाँ पे मेनली जिनको पूजा जाता है। तो 80 किलोमीटर फ्रॉम बटोत है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेचुरल ब्यूटी बहुत मतलब मिलती है, मिनी कश्मीर इसको बोला जाता है। नेचुरल सीनिक ब्यूटी के अलावा बहुत से हिस्टोरिक और रिलीजियस प्लेसेस वहाँ पे पाया जाता है। और वासुकी नाग जो कि स्टेट गॉड है, वो पैट्रॉन डिटी है भद्रवा के। नेक्स्ट हमारा आता है शहादरा शरीफ, ठीक है। ये भी काफ़ी जाने माने मतलब पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि राजौरी में सिचुएटेड है। राजौरी से 30 किलोमीटर्स में ये सिचुएटेड है। बाबा गुलाम शाह, श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह भी इसको बोला जाता है, ठीक है। पॉपुलरली इसको हम शहादरा शरीफ भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो ऐसे नाम है वो श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह है, ठीक है। 30 किलोमीटर्स फ्रॉम राजौरी है। देन कम्युनल हार्मनी एंड ब्रदरहुड का इसको हम सिंबल मानते हैं, क्योंकि हर रिलीजन, हर फेथ के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, इस जगह को विज़िट करते हैं, और जो भी श्राइन है बाबा गुलाम शाह की जो भी है, वहाँ पे माथा टेकते हैं एंड ब्लेसिंग्स वहाँ से लेते हैं। तो ये आगे हमारा शहादरा शरीफ। नेक्स्ट हमारा है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, जो कि जम्मू में है। एक पैलेस कॉम्प्लेक्स है, और इसमें आपको जो राजस्थानी और मुग़ल स्टाइल था आर्किटेक्चर मिक्सचर देखने को मिलता है, किसका, राजस्थानी और मुग़ल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। 150 ईयर्स की एक हिस्ट्री है इसमें, उससे ज़्यादा की। और जो डोगरा किंग्स थे उनका रेजिडेंस था, वो रहते थे यहाँ पे, ठीक है। ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है जो यहाँ का, वो 1824 में बिल्ट हुआ था। और जो मोस्ट स्ट्राइकिंग सेक्शन है, मतलब सेक्शन है इसका, वो है शीश महल, जो इसमें पाया जाता है, ठीक है। क्या है, एक तो पैलेस कॉम्प्लेक्स है, मिक्सचर है राजस्थानी और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। मोर देन 150 ईयर्स की हिस्ट्री यहाँ पाई जाती है। रॉयल रेजिडेंस था, जो हमारे डोगरा रूलर्स थे। जो ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर था यहाँ का, वो 1824 में इन्होंने बिल्ड किया था, ठीक है। और सबसे अच्छा इसमें जो मोस्ट स्ट्राइकिंग सेक्शन है वो है शीश महल का। नेक्स्ट हमारा आता है डोगरा आर्ट गैलरी, ठीक है। ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में ही है, जो पिंक हॉल है उनमें से एक है, मतलब उनमें से एक हॉल में ये ओल्ड मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड डोगरा आर्ट गैलरी म्यूज़ियम है ये, जिसमें 800 रेयर और एक्सिक्यूसाइड पेंटिंग्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थे, जो जैसे बसोली हो गया, जम्मू एंड कांगड़ा हो गया, उनकी 800 रेयर पेंटिंग्स इस म्यूज़ियम में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। किसमें, हमारी डोगरा आर्ट गैलरी में, ठीक है। डोगरा आर्ट गैलरी जो कि पिंक हॉल है, जो ओल्ड मुबारक मंडी का, उसमें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नूरी शंभ, ठीक है। ये कहाँ पे, जो बहराम गला है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में। एक वाटरफॉल है, काफ़ी ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। सब माना जाता है कि जो नूर, मतलब इसका नाम है नूरी शंभ, तो इसके नूर जहाँ, जो कि क्वीन जो जहांगीर की क्वीन थी, ऐसा माना जाता है। जब वो कश्मीर जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे बात लिया था, यहाँ पे रेस्ट किया था, सो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया नूरी शंभ। तो ये कहाँ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, एंड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है बुड्ढा अमरनाथ, ठीक है। जो पुंछ टाउन है उसके नॉर्थ ईस्ट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। जो पुलसता स्ट्रीम है उसको ये डेडिकेट, मतलब उसकी बैंक पे रिलेटेड है, और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, एंशियंट टेम्पल है लॉर्ड शिवा का। जो एरिया है इसका, हम उसको राजपुरा मंडी भी बोलते हैं, और एक शिवलिंगा लॉर्ड शिवा का यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। सो मेन क्या है कि पुंछ टाउन में है और डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। पुलसता स्ट्रीम है जो उसके लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है, एंड एक शिवलिंगम यहाँ पे पाया जाता है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा कठुआ आता है। इसका मेन इतना ही है कि इसको सिटी ऑफ सूफीज बोला जाता है, आपको पता ही होगा। एंड जसरोटिया फोर्ट यहाँ पे
पाया जाता है। ठीक है, जसरोटा फोर्ट मतलब जसरोटिया एक काफ़ी पावरफुल किंग थे इसके कठुआ के। सो जसरोटा फोर्ट वहाँ पे पाया जाता है एंड सिटी ऑफ सूफीज कठुआ को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है नंगाली साहिब, जो कि एक गुरुद्वारा है जो द्रुंगली नाला है उसके बैंक पे सिचुएटेड है एंड पुंछ सिटी से 4 किलोमीटर्स अवे है ये नंगाली साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, संत भाई मेला राम जी थे, उन्होंने इसको बिल्ड किया था 1810 में और हर रिलीजन हर फेथ के लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं और माथा टेकते हैं। सो ये पुंछ सिटी से 4 किलोमीटर अवे सिचुएटेड है एंड संत भाई मेला सिंह जी थे जो उन्होंने इसको 1810 AD में बिल्ड करवाया था। नेक्स्ट हमारा किश्तवाड़ है, इसको एनिमल लवर पैराडाइज बोला जाता है, अपने किश्तवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए ये फेमस है। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट यही है। ठीक है, सो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस थे जम्मू के वो हमने किया, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो ये हमने सारे जम्मू के कवर कर लिया। अब हम इसके बाद करेंगे जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस है कश्मीर की, हम वो करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारी आती है डल लेक। ठीक है, डल लेक काफ़ी फेमस है, आपने सुना ही होगा। तो बिजीएस्ट एरिया है जहाँ पे आपको बहुत से हाउस बोट्स और शिकारास देखने को मिलेंगे जो कि इसकी ब्यूटी में चार्म ऐड करते हैं। ठीक है, फ्लड लंग ऑफ झेलम भी इसको बोला जाता है कि मतलब अगर झेलम में अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका पानी डल लेक में आ जाता है तो फ्लडिंग क्या है इसको कंट्रोल कर लेता है, इसलिए फ्लड लंग ऑफ झेलम इसको बोलते हैं। एंड इसके अलावा इसको ज्वेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है ये एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो लेक है JNK का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पाया जाता है। क्या हो गया, एक तो बिजेस्ट एरिया है, उसके बाद बहुत से हाउस बोट शिकाराज आपको देखने को मिलते हैं जो इसकी ब्यूटी में चार्म ऐड करते हैं। फ्लड लंग ऑफ झेलम इसको बोला जाता है, ज्वेल ऑफ कश्मीर इसको बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में लोकेटेड है एंड सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर का। फिर आता है हमारा शालीमार बाग, जिसको आप जो कि श्रीनगर में सिचुएटेड है। ठीक है, क्राउन ऑफ श्रीनगर इसको हम बोलते हैं। लार्जेस्ट मुगल गार्डन है ये जम्मू कश्मीर का एंड फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है। एक ब्यूटीफुल फाउंटेन है इसमें और एक कनाल भी इसके मिडल से रन करती है। जो एम्परर जहांगीर थे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था अपनी वाइफ नूर जहान के लिए। ठीक है, सो कब करवाया था, 1619 में इसको बिल्ड करवाया था एम्परर जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहान के लिए। ठीक है, क्या हो गया, एक तो और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, श्रीनगर में सिचुएटेड है, गार्डन ऑफ लव या क्राउन ऑफ श्रीनगर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा शालीमार बाग। नेक्स्ट हमारा आता है निशात बाग। ठीक है, जिसको हम गार्डन ऑफ ब्लिस या गार्डन ऑफ जॉय हम बोलते हैं। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, किसे, गार्डन ऑफ जॉय एंड गार्डन ऑफ ब्लिस या गार्डन ऑफ डिलाइट भी इसको बोला जाता है। 1633 AD में इसको आसिफ खान ने बनाया था जो कि नूरजहाँ के ब्रदर थे। ठीक है, नूरजहाँ के ब्रदर थे जो आसिफ खान, उन्होंने इसको बिल्ड करवाया था। और सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है जम्मू कश्मीर का और डल लेक के बैंक पे ये सिचुएटेड है, मतलब उसके किनारे पे निशात बाग सिचुएटेड है। इसके बाद हमारा अनंतनाग आता है, होम ऑफ टेम्पल्स इसको बोला जाता है एंड जो निशात बाग है वो अनंतनाग में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है परी महल। ठीक है, चश्मा शाही हिल के जो एक ग्राउंड पैलेस है ये जो कि चश्मा शाही गार्डन के पास में सिचुएटेड है। ओरिजिनली एक बुद्धिस्ट मॉन्टेस्ट्री थी जिसको बाद में जो धारा शिखो थे, जो एम्परर शाहजहाँ के सबसे बड़े एल्डेस्ट सन थे, उन्होंने इस बुद्धिस्ट मॉन्टेरी को एक महल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक वेल लेड आउट गार्डन है इसके फ्रंट में काफ़ी, जो कि एक फाइन व्यू एक सीनिक सराउंडिंग का देता है एंड इसको मेन क्या है कि इसको हाउस ऑफ फेरीज बोला जाता है। परी का मतलब क्या होता है, फेरीज। ठीक है, हम इंग्लिश में जिनको बोलते हैं, तो परी महल को हाउस ऑफ फेरीज बोला जाता है। चश्मा शाही गार्डन के पास में सिचुएटेड है। ठीक है, ओरिजिनली एक बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी थी जिसको कि दारा शिखोन जो कि एम्परर शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने इसको क्या किया था कि इसको एक पैलेस में कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है टॉम्ब ऑफ ज़ैन-उल-अबिदीन। ठीक है, ज़ैन-उल-अबिदीन की टॉम्ब। ठीक है, ये कहाँ है,
ये जो झेलम रिवर है उसके ईस्ट में ये सिचुएटेड है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो टॉम थी एक्चुअली वो किसकी थी, ज़ैनुल आबिदीन की जो मदर थी उनसे बिलोंग करती है, लेकिन इसको बुलाया टॉम ऑफ ज़ैनुल आबिदीन, जो जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे माथा टेकने जाते हैं, उसको मतलब विज़िट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हरि पर्वत फोर्ट होता है, जिसको हरि पर्वत किला, जिसको हम माउंट ऑफ लॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, हरि जिनको हम जो विष्णु भगवान है उनको हम हरि भी बोलते हैं। सो पर्वत आ गया माउंट, तो फोर्ट आ गया किला। सो इसलिए हरि पर्वत फोर्ट को माउंट ऑफ लॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, माउंट वही आ गया, पर्वत आ गया, लॉर्ड आ गए भगवान। सो जो गॉडेस सारिका हैं, जो कि गॉडेस दुर्गा की ही एक फॉर्म है, उनको ये श्राइन डेडिकेटेड है। ठीक है, गॉडेस शारिका को। एंड आपको यहाँ पे फोर्ट के आसपास आमंड के ऑर्चर्ड, आमंड जो बादामों के बाग हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो हिस्टोरिक श्राइन है शाह मखदूम साहिब का, वो हरिपर्वत हिल के स्लोप्स पे सिचुएटेड है, जहाँ पे हर फेथ, हर रिलीजन के लोग आते हैं। ठीक है, सो ये आ गया हमारा हरिपर्वत फोर्ट। ठीक है, इसके बाद हमारी जामा मस्जिद है, ये भी काफ़ी ज़्यादा विज़िट की जाती है, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। उनका एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे जाते हैं, एंड ये श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो जामा मस्जिद जम्मू वाली है वो लार्जेस्ट मॉस्क है जम्मू कश्मीर की, ये आप पॉइंट पे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है शंकराचार्य टेम्पल। ठीक है, शंकराचार्य जो तख्ते सुलेमानी हिल्स हैं उस पर सिचुएटेड है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ऐसा जो उस साइड पे इसको बनाया गया है जहाँ कहा जाता था कि जो अद्वैत फिलोसफर थे और संत थे आदि शंकराचार्य, वहाँ वो इस जब वो कश्मीर जा रहे थे, कश्मीर विज़िट कर रहे थे, मतलब वो उन्होंने इस साइट में स्टे किया था। तो जहाँ पे उन्होंने स्टे किया था वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। सो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में डल लेक के पास ये मंदिर पाया जाता है। कौन सा, शंकराचार्य टेम्पल। ठीक है, तख्त सुलेमानी हिल्स पे सिचुएटेड और डेडिकेटेड किसको है, लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट हमारा आता है खीर भवानी मंदिर। अब क्या, एक गॉडेस रागिनी जो कि गॉडेस दुर्गा की एक फॉर्म है, उनको डेडिकेटेड है ये। ठीक है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम सेंटर है कश्मीर में आफ्टर अमरनाथ, जो होली अमरनाथ केव है उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम सेंटर है वो है खीर भवानी टेम्पल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में है ये। एंड एक मार्बल टेम्पल है विद अ गोल्डन डोम, जो कि मिडल पूल के मिडल में, जो एक स्प्रिंग वाटर से पूल बना है उसके मिडल में सिचुएटेड है वो डोम। ठीक है, तो वहाँ पे मेनली जो दूध और खीर चढ़ाई जाती है, इसलिए इसका नाम खीर भवानी है। एंड ऐसा माना जाता है कि अगर इस जो पूल है उसका जो वाटर का कलर अगर ब्लैक में चेंज हो जाए तो ऐसा माना जाता है कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, ऐसा बिलीफ है लोगों का। सो खीर भवानी टेम्पल गॉडेस रागिनी देवी को डेडिकेटेड है, जो कि गॉडेस दुर्गा की एक फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अमरनाथ, बेस्ट नोन श्राइन है, मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर श्राइन भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे माता वैष्णो देवी है, वैसे ही यहाँ पे भी लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग हर साल दर्शन करने जाते हैं। वो अलग बात है कि इस बार मैक्सिमम जितनी भी यात्राएं होती थी हमारी वो सारी बंद हो नहीं पाई ड्यू टू कोरोना वायरस। बाकी नहीं तो हर साल करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने जाते थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, गुफा है एक ऊपर जो भी हिल्स हैं उस पर जाके, और उस गुफा में हर साल नेचुरली बर्फ़ का जो शिवलिंग बनता है एंड अपने आप वो मेल्ट भी होने लग जाता है। ठीक है, अब वो बनने के पीछे क्या राज है, वो क्यों बनता है, ये अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। हमारे जो साइंस है उसने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, बट वो भी इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। सो काफ़ी रिलीजियस फेथ है, लोग बहुत मानते हैं इस जगह को। सो ये बेस्ट नोन श्राइन है कश्मीर का, अमरनाथ। यहाँ पे शिवलिंग बनता है बर्फ़ का। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा गुलमर्ग है, जिसको हम मिड ऑफ
फ्लावर्स भी बोलते हैं। और वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का ये। और अपने गोल्फ हाइक्स जो हाईलैंड गोल्फ कोर्स है जो कि ब्रिटिश ने बनाया था 1904 में, इन्होंने ब्रिटिश ने इसकी कंस्ट्रक्शन कराई थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हाईएस्ट गोंडोला राइड के लिए भी ये फेमस है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में और पीर पंजाल रेंज में ये पड़ता है। ठीक है, मिड ऑफ फ्लावर्स इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वुलर लेक। बताइए आपको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, श्रीनगर से 60 किलोमीटर अवे है ये एंड 125 किलोमीटर एरिया पे स्प्रेड हुई है। और जो झेलम है रिवर वो इसके थ्रू पास करता है। ठीक है, मतलब इसके बीच से निकलते हुए जाता है, जिसकी वजह से जो वुलर लेक है इसका वाटर हमेशा फ्रेश रहता है। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया का। 60 किलोमीटर अवे है फ्रॉम श्रीनगर, 125 किलोमीटर एरिया पे स्प्रेड हुआ है एंड झेलम रिवर इस लेक के थ्रू पास होती है। ठीक है, सो ये आगे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वुलर लेक के। नेक्स्ट हमारा मातन टेम्पल आता है, हिंदू पिलग्रिम साइट है अनंतनाग के पास। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड सूर्या हैं जो सूर्य भगवान हैं, उनको ये डेडिकेटेड है। जो किंग ललितादित्य था उन्होंने इसको 77 to 8 सेंचुरी के में बनवाया था, बिल्ड करवाया था। और मिडिवल टेम्पल का जो आर्किटेक्चर था उसकी काफ़ी अच्छी एग्जांपल हम इसको मान सकते हैं मातन टेम्पल को। मेन क्या है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड लॉर्ड सूर्या को डेडिकेटेड है एंड किंग ललितादित्य थे जो उन्होंने इसको बिल्ड करवाया था। नेक्स्ट हमारा है मटन, जो हिंदू पिलग्रिम सेंटर है पहलगाम रोड पे सिचुएटेड है एंड यहाँ पे मेन जो है वो क्या है, वाटर स्प्रिंग है विद क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़। ऐसा माना जाता है कि उस स्प्रिंग के पानी से नहाने से जो भी आपकी बीमारियाँ और डिजीज़ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। सो वाटर स्प्रिंग मतलब के लिए जाना जाता है विद क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेरीनाग। ठीक है, वेरीनाग है जिसको जो चीफ सोर्स ऑफ मतलब वाटर का रिवर झेलम के लिए माना जाता है। मतलब जो झेलम को पानी मिलता है वो वेरीनाग से ही मिलता है एंड झेलम का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है, वितस्ता है। जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी, जो ऑक्टेगनल बेस है स्प्रिंग का, और वो किसने, जहांगीर ने स्टार्ट करवाई थी। और शाहजहाँ के रेन में, शाहजहाँ के शासनकाल में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। जो वेरीनाग स्ट्रीम है उसके ईस्ट में मुगल पैवेलियन और बाथ उसके रिमेन पाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है ये। और जो झेलम है उसको डॉटर ऑफ नीलनाग या नीलकुंड भी बोला जाता है। ठीक, लोकली जो झेलम है उसको विथ बोला जाता है एंड नील ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ये आपको झेलम के मतलब उसके, ठीक है, ये आ गया क्या, वेरीनाग हो गया, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। ठीक, और जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है रिवर झेलम के लिए। नेक्स्ट हमारा है पहलगाम। ठीक है, अब पहलगाम क्या है, रिवर है छोटा सा एंड फेमस के लिए, वर्ल्ड फेमस किसके लिए, ये सैफ्रॉन के लिए फेमस है। जो लार्ज ब्राउन बेयर है एक नेचुरली इनहेबिटेंट है, जो भी वहाँ पे थिक पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनका। एक गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे है एंड जो अमरनाथ यात्रा उसका बेस कैंप जो है पहलगाम में होता है। ठीक है, उसके बाद वैली ऑफ शेपर्ड जिसको बोला जाता है, और जो शेषनाग लेक है वो भी पहलगाम में सिचुएटेड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या हो गया, एक तो लिदर रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, एक छोटा सा विलेज है। सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। लार्ज जो ब्राउन बेयर है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। गोल्फ कोर्स यहाँ पे पाया जाता है। तो उसके बाद जो अमरनाथ के पिलग्रिम्स होते हैं उनका बेस कैंप होता है। वैली ऑफ शेपर्ड जिसको बोला जाता है, शेषनाग लेक यहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा सोनमर्ग आता है। ठीक है, जिसको हम गोल्डन मीडो के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन मीडो इसको बोला जाता है। 2740 मीटर्स की हाइट पे सिचुएटेड है एंड इसको हम गेटवे टू लद्दाख पे बोलते हैं। 3 लेक्स यहाँ पे आपको 3 लेक्स का व्यू देखने को मिलता है, कृष्णसर, विश्नेसर एंड गंगाबल। ठीक है, वो आपसे नीचे पास से देख सकते हो। ठीक है, सोनमर्ग से 20 किलोमीटर ईस्ट में जोजिला पास है जो कि लद्दाख प्लेटू के लिए जाता है, और जोजिला पास को ही हम गेटवे ऑफ लद्दाख बोलते हैं। ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, 87 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में। सो नेक्स्ट हमारा आता है कुपवाड़ा, जिसको हम डिलाइट ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। लोहलब वैली इसकी जो है फेमस है, किसकी, कुपवाड़ा की। नेक्स्ट हमारा आता है पुलवामा,
इसको पॉपुलरली राइस बाउल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। राइस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे लगता है, तो इसलिए इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। एंड नेचुरल स्प्रिंग्स और एप्पल ऑर्चिड्स के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट हमारा आता है डचिगाम नेशनल पार्क। आपको पता ही होगा, होम ऑफ हंगुल्स या कश्मीरी स्टैग इसको बोला जाता है। मतलब जो हंगुल स्टैग है, कश्मीरी स्टैग है, वो एशिया में सिर्फ डचिगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब डचिगाम का मतलब होता है 10 गांव। तो ये जो नेशनल पार्क है, ये 10 गांव खाली करा के फिर ये नेशनल पार्क बनाया गया था, इसलिए इसका नाम डचिगाम नेशनल पार्क है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और जो 1910 में तक ये प्रोटेक्टेड एरिया था, 1910 था, और उसके बाद 1981 में इसको नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ये है। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया कि जो श्रीनगर सिटी है उसमें जो मेन सोर्स है वाटर सप्लाई का वो है हरवन लेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरवन लेक जो है उसको वो मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है श्रीनगर सिटी में। सो दैट्स ऑल। ये था हमारी जम्मू कश्मीर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट प्लेसेस। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक्स में से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पहले भी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको भी देखिए, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको सारी PDFs एक साथ मिल जाती हैं। GK करंट अफेयर्स, रेगुलर ऐसे टेलीग्राम की जो ID है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।